Very good evening to all of you, beta. Okay, I'm going to solve now past year paper of your school, right? Okay, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. ठीक है. पास्ट ईयर पेपर ऑफ योर स्कूल. चलो. दिस वाज 24 पेपर. The number of electron in the outermost shell of nitrogen atom not involved in the formation of nitrogen molecule. चलो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे बोलो बेटा. 1 2 3 4 5. बॉन्ड में कौन जाता था बोलो बेटा. हमने इलेक्ट्रॉन वेयर गोइंग इनटू बॉन्ड. दिस इलेक्ट्रॉन वेयर गोइंग है। इनटू बॉन्ड. हाँ, तो ये तेरा बॉन्ड में चला गया. तो ये वाला एक नाइट्रोजन का बोला है ना उन लोग ने ऑफ नाइट्रोजन एटम. तो कितना इलेक्ट्रॉन नहीं गया बॉन्ड में. देख रहा है. दो। हाँ, वेरी गुड. फिर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility ऑफ गैस इन वाटर. गैस इन वाटर बेटा. ए solubility इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर गैस इन लिक्विड. तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो solubility क्या होगा. डिक्रीज। डिक्रीज. क्लियर. हेलोजन. ऑल हेलोजन आर रिड्यूसिंग एजेंट. बेटा हेलोजन तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या. है ये हेलोजन क्या होता है नहीं। बेटा. हेलोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन ना सॉल्ट बेटा. प्रोड्यूसर। हाँ सो ट्वेल्व। सॉल्ट प्रोड्यूसर। ऑक्सीडाइजिंग. सॉल्ट प्रोड्यूसर नहीं झिंगे. ऑक्सीडाइजिंग होता है. एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना हाइड्रोजन लोग. किधर जा रहे हैं? सो ऑक्सीडाइजिंग एक एजेंट. जगह से तो जाएंगे नहीं किधर। Halogen has 7 valence electron. They are electron acceptor. Yes. But A is what beta. False. But R is true. They are not reducing. They are oxidizing. ईसा बेटा तूने अभी ज्वाइन किया ना बेटा. खाली ये दो क्वेश्चन ही किया है मैंने अभी तक. ओके सर। ओके निशा ये देख. नाइट्रोजन का R का कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाता था बोल बेटा. ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं जाता था. ये तो बॉन्ड बनाता था ना बेटा. तो 2. सामान ठीक से नहीं सॉलिडिटी ऑफ गैस इन वाटर बेटा क्या हो जाता है बोलो बेटा. टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वो डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा वो. ठीक है. फिर नेक्स्ट एमसीक्यू. किधर जाओगे लेकिन? बांद्रा। ओ भाई दर्शित गाना गाना बंद कर भाई. सबको सुनाई दे रहा है. ओके. चलो. नाउ पोटेशियम व्हेन रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. ये तुमको पता है पोटेशियम करीना ने कहा सबसे कोल्ड वाटर के साथ होगा तो व्हाट यू गेट. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. यू गेट व्हाट. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड. हाइड्रोजन। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सब कर रहा है, फायदा दिला रहा है। ए भाई कौन अंदर आवाज कर रहा है. सब लोग म्यूट हो जाओ भाई. हाँ चलो. पेपर फटाफट सॉल्व कर रहे हैं बेटा. ये पहला 4 क्वेश्चन अपना हो गया. अभी बेटा दूसरा नेक्स्ट. एसिडिक रेडिकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. एसिडिक रेडिकल कौन है देख मैं तुमको बता देता. जो भी पॉजिटिव होता है ना बेटा उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं. और जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं. एसिडिक. क्यों ऐसा. देख अगर मैंने सोडियम लिया रहता तो सोडियम क्या बनाता था. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है कि नहीं. ओके. अच्छा एसिडिक क्या रहता है बेटा. जो एसिड बनाएगा नेगेटिव वाला. ठीक है ना बेटा. तो नेगेटिव इसमें अभी सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या था. NaHaLO2. तो ये सोडियम पॉजिटिव है तो बेसिक है तो ये तेरा नेगेटिव होगा कि नहीं. तो हु इज द नेगेटिव रेडिकल. AlO2. समझा क्या. नेगेटिव रेडिकल आर ऑलवेज एसिडिक. फर्स्ट चैप्टर का है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का. कॉपर कार्बोनेट को मैंने हीट किया. तुमको याद आ रहा है कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और क्या मिलता था. कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है कि नहीं. कॉपर कार्बोनेट क्या था बोलो बेटा. कॉपर कार्बोनेट ग्रीन होता है. लाइट ग्रीन. वाइट। और ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक. तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा. ब्लैक होता है। लाइट ग्रीन टू. लाइट ग्रीन ये टू तो ब्लैक। आंसर मत देगा मैं जो बता रहा हूँ वो देख. लाइट ग्रीन टू ब्लैक. क्लियर है. अ सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर प्लेसिंग आयन मेटल इनटू. देख आयन को मैंने किसके अंदर रखा. ये मेरा Fe मेटल है बेटा. आयन नेल को मैंने किसके अंदर रखा. कॉपर सल्फेट के अंदर रखा. ये मेरा कॉपर सल्फेट है. तो बेटा अपना रिएक्टिविटी सीरीज देखो. करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी फिर भी है क्यूट. तो Fe कॉपर को लात मारेगा कि नहीं बोल बेटा. ये Fe मेटल इसको लात मारेगा. तो लात मारेगा रेडिश ब्राउन। तो तेरा क्या बन रेडिश जाएगा. ब्राउन। फेरस सल्फेट बन जाएगा कि नहीं बोल. और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है. ग्रीन. रेडिश ब्राउन। ग्रीन. ग्रीन अरे ग्रीन। फेरस सल्फेट रेडिश ब्राउन कब से होने लगा.
Fe+2 salt are green color or not? Tell me. Sir, it's dirty green, but हाँ तो लेकिन डेट में ग्रीन से मिलता जुलता एक ही बंदा है ना। वो लोग ने क्या बोला है बेटा, देखना। द सोल्यूशन का कलर पूछा है तो क्या बन जाएगा, ग्रीन। डर्टी ग्रीन नहीं था तो ग्रीन में करेंगे बेटा। पीरियोडिक टेबल डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। बरोबर है बेटा, डाउन द ग्रुप बेटा क्या होता है, एटम का साइज बढ़ते जाता है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले पाएगा क्या। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली डाउन द ग्रुप, ट्रू। तो बेटा क्या है बोल बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर सपोर्ट्स ए। क्लियर है, इट इज द करेक्ट रीजन ऑल्सो बेटा। वाई पीपीटी ऑन द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होता है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ। पार्टनर चेंज होगा तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, और उसका वाइट पीपीटी होता है कि नहीं बोलो बेटा, एंड यू गेट NaNO3, तो आंसर क्या होगा, लेड क्लोराइड। अभी ये लेकिन क्या मस्त क्वेश्चन देख, मैंने तुमको बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये देख। क्यू में +2 चार्ज दिया है और इस पे कितना दिया है, -1। तो क्यू ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया रहेगा बोलो बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ Q and J। ये +2 है कि क्या लिखा है बेटा, ये प्लस है कि -2 है बेटा, +2 है सर। +2 है। +2 है हाँ। +2 है तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ Q, और ये लोग ने क्या बोला है, J आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो बेटा अगर जितने भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये +2 होगा मतलब इसके बाहर के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा कि नहीं बोल। और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन किया तो बाहर इसका कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7, तभी तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना बेटा। 2 and 7। तो 2 and 7, क्लियर है। एलिमेंट फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कौन होता है, नॉन मेटल, नॉन मेटल दोनों कौन है बोल, कार्बन एंड सल्फर। अरे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता था, इनको पानी में डालता था तो एसिड बनता था कि नहीं बोलो, राइट ना, कार्बोनिक एसिड। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, कार्बन एंड सल्फर। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड एंड 16th ग्रुप, 16th ग्रुप सेकेंड पीरियड मतलब कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है 2,6। अभी वो लोग ने क्या बोला, इट विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो आंसर क्या है बोल बेटा, 6 असर्शन रीजन डेली। सर, 6। हाँ, डेलिक्विसेंस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन। ये डेलिक्विसेंस क्या रहता है, टेंडेंसी व्हाट यू नो, टेंडेंसी ऑफ एन सॉल्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड चेंज इनटू लिक्विड। तो बेटा वो कब करेगा बेटा बोलो, ह्यूमिड होगा तो जल्दी से मैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करूंगा ना। नमक बेटा बारिश में जल्दी से चिकट हो जाता है कि नहीं, A is true, R is false. occurs when the vapor pressure of deliquescent crystal solution exceed, नहीं वेपर प्रेशर एक्सीड नहीं होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो A is true and R is false। डायरेक्ट क्वेश्चन 6 नहीं आना चाहिए, कौन सा था अभी बेटा इसमें यार, पेपर इसने आगे पीछे भेजा है। हाँ ये रहा बेटा, ये रहा। ऑन पैसेज ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया गैस थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट में बेटा हम लोग ने पढ़ा था। रेडिश ब्राउन। हाँ, रेडिश ब्राउन सर। हाँ तो रेडिश कलरलेस से ब्राउन। क्या हो जाता है बोलो बेटा, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन विच फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, देख ऑक्सीजन क्या बनाता था, डबल, क्लोरीन क्या बनाता था, सिंगल, नाइट्रोजन क्या बनाता था, ट्रिपल, और हीलियम बनाता ही नहीं था। तो कौन सा आंसर मैच होगा बोलो बेटा, क्लोरीन। अरे समझ में आ क्लोरीन। रहा है कि नहीं। अभी देख ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे बोलो बेटा। डू नॉट आइडेंटिफाई एलिमेंट मतलब अपने को अल्फाबेट फॉर्म में लिखने का, ये लोग ने दे दिया PQRS, पी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, क्यू का कितना है बोल 286, ऐसा लिख देने का कभी भी। आर है तो 2,8,1, एस है तो ये आर था तेरा, ये एस है, और ये T 2882। अभी क्या बोला है, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन P and S, पी कौन था तुम्हारा, पी ये था, पी मतलब कौन है बोलो बेटा, हाइड्रोजन है। एस कौन है, ये देखिए तेरा PQRS, एस अपने लिखा है क्या, नहीं एस ये था। क्लोरीन। कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सर, क्लोरीन है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन कोवैलेंट में बॉन्ड। क्या बनता था, कोवैलेंट। मैंने आज हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नहीं,
डाइवेलेंट अनायन, अनायन मतलब नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा? ये वाला कौन है बोल बेटा? क्यू। अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो कौन बनाएगा? क्यू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स प्रेजेंट इन क्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट इन Three. क्यू, क्यू का कितना था बोलो बेटा? 286। तो कितना है शेल है? 3। 3. फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन एस एंड टी, एस मतलब कौन है तुम्हारा? ये एस मतलब ये 287 था ना बेटा, ये CaCl2. नहीं, रुक जा बेटा। CaCl2. CaCl2 नहीं, झिंगे अल्फाबेट फॉर्म में ही लिखने का है। ये लोग का मत देख, ये सब रॉन्ग है, वो मत देख। एस और टी मेरा ये SO2. है। टी 288 है, तो टी कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। एस कितना वैलेंसी है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कभी भी पॉजिटिव पहले आता है, टी एस। TS2. अब समझा? TS2. टी एस हाँ. टू अभी क्या बोला है? स्टेट द ऑब्जर्वेशन व्हेन द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ टी, टी का क्लोराइड सॉल्ट हम लोग ने ले लिया, कैल्शियम में मतलब, हाँ, उसको बेटा किसके साथ रिएक्ट किया बेटा? कार्बोनेट ऑफ आर, कार्बोनेट ऑफ आर, आर मतलब सोडियम कार्बोनेट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने को ऑब्जर्वेशन लिखने का, तो पहले अपन लिख लेते हैं ना बेटा, क्लोराइड मतलब कैल्शियम क्लोराइड विथ व्हाट बेटा? आर मतलब सोडियम का कार्बोनेट। तो अपने को क्या मिलेगा? पार्टनर चेंज हो जाएगा। CaCO3 plus NaCl. हाँ, तो वो नहीं, अपने को ऑब्जर्वेशन बोलने का। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। समझा गया? ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन लिखने का नहीं है। ऑल कार्बोनेट ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सोल्यूबल। देख बेटा, जब भी ऑब्जर्वेशन बोलते हैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखना है, ये सब रिएक्शन फिएक्शन नहीं लिखना है, पागल के जैसा सब किया है। मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर इज ब्रॉट टू हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बोलने का बोलो? टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी Silvery ब्लैक, black. चेंजेस टू या टर्न सिल्वरी ब्लैक। पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट होगा, तो बेटा रिएक्शन में खाली ऐसे ही बता रहा हूं आप लोगों के जानकारी के लिए, आपको लिखना नहीं है। तो बेटा क्या बन जाएगा? AgCl, तो AgCl मिलेगा तो व्हाइट पीपीटी। क्या मिलेगा? आंसर क्या होगा बोलो? व्हाइट White प्रेसिपिटेट। PPT. लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो क्या लिखोगे? व्हाइट कंपाउंड गिव्स White और buff yellow बफ येलो, residue. बफ येलो रेसिड्यू। हाँ, buff याद आ रहा yellow है ही कि बोला नहीं? सर. बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस, एंड रेडिश ब्राउन गैस। क्लियर है? ओके। फिर बेटा क्या बोला है? जिंक ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो अपने को रिएक्शन नहीं लिखने का, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, इसको लात मारेगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर आएगा कि नहीं? तो क्या लिखोगे? ब्लू सोल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल फेड, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू था और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ब्लू कलर विल फेड एंड बिकम कलरलेस। ओके। फेरिक क्लोराइड विथ NaOH, फेरिक क्या देता था बोलो बेटा? रेडिश ब्राउन पीपीटी। फेरस होता तो क्या होता? डर्टी ग्रीन। रेडिश ब्राउन पीपीटी। क्लियर है? नॉन मेटल इन पीरियड 2 विच इज टेट्रावेलेंट, अब इसमें नाम बोला है, नाम तो नाम लिखने का। कार्बन, अरे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4, तो वैलेंसी 4 होती है कि नहीं बोलो? गैस विच टर्न्स मॉइस्ट हाँ सर. पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। NO2. नाइट्रोजन, Nitrogen नाम लिखना है, dioxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेम बोला है वो लोग ने, नेम। मेटलॉइड इन पीरियड 3 सिलिकॉन। Silicon. Silicon. फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ 283, फॉर्मूला बोला है बेटा, ऑफ एलिमेंट 283 मतलब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? AlNO3. AlNO3 the whole two. तो ये देख रहे बेटा, ये 1 है, 1 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट उस एटॉमिक नंबर 18, तो वैलेंसी क्या होगा? 0। बरोबर है? Zero. Argon. Yes sir. ये बेटा, ये बैलेंस बैलेंस इक्वेशन कर पाओगे कि नहीं? कि करूं बैलेंस करके बताओ क्या? अरे बोलो ना। अरे यार बैलेंसिंग, नहीं। टाइम वेस्ट होगा बेटा, ये तुम लोग, आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। पक्का ना? हाँ सर। हाँ, बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते। 3 हो गया, पेज नंबर 2 3
अभी अपने को कहाँ पे जाने का, पेज नंबर 6 आ गया भैया। 4 किधर है, 4, हाँ ये रहा, 4 है। हाँ, कैलकुलेट परसेंटेज लॉस ऑफ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या रहता है बोलो बेटा, MgSO4। MgSO4.7H2O. हाँ, तो बेटा हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, MgSO4, और 7 मॉलिक्यूल पानी का गया कि नहीं। तो परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर अपने को क्या होगा बोलो बेटा, 7 वाटर का वेट अपॉन पूरे MgSO4.7H2O का वेट इंटू 100। तो वाटर, अभी इससे आप ढूंढ पाओगे कि नहीं बोलो बेटा वेट। अरे ऊपर क्या आएगा, वाटर का वेट कितना होता है, 18। 18 कैसे आया, दो हाइड्रोजन। फिर 18. हाँ. MgSO4, ये पूरे को ऐड करना है बेटा, MgSO4 का इसका वेट ढूंढ पाओगे, बोलो ना। कि हाँ मैं सर. मैं ढूंढू क्या। इसमें आपका देख, Mg का कितना है बोलो बेटा, 24। फिर सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 4 × 60 प्लस 7 64. वाटर, तो 7 × 80 इंटू 100 ऊपर। अब कर पाओगे इतना। परसेंटेज ऑफ पोटेशियम इन यस पोटेशियम सर. कार्बोनेट, तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये होता है, कैसे आया। पोटेशियम का वैल्यू 1, कार्बोनेट का 2, K2CO3. क्रिस क्रॉस। तभी पोटेशियम का परसेंटेज ढूंढना है, तो 2 को पोटेशियम है तो 2 × K अपॉन पूरे K2CO3 का वजन इंटू 100, इजी। तो 2 पोटेशियम, तो 2 × 39। और ये फिर पोटेशियम कार्बोनेट कितना है नीचे, 2 × 39 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16, ये ऐड कर देना, इंटू ऊपर 100 कर देना। कर पाओगे, यस बोलो सर. ना। एक्सप्लेन मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीफ का बेटा हम लोग ने किया था ना बेटा, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक वेट। मॉडर्न पीरियोडिक होता तो एटॉमिक नंबर बोलते। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन Two बिटवीन टू नॉन। pair of हाँ, हाँ नॉन मेटालिक. हाँ नॉन मेटालिक वाला, वेरी गुड। अभी ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाने का है हाइड्रोजन का, तो पहले आप ऐसा बताने का, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का, याद आ रहा है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों ऐसा शेयर करेंगे बेटा। दिखाई दे रहा है कि नहीं बोलो बेटा। फिर ऐसा HH, क्लियर है। लिखना हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 ऐसा। ऑर्बिट डायग्राम आज बताया ना, बैलेंसिंग में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी, ठीक है। अभी क्या बोला, यू आर प्रोवाइडेड विद द लिस्ट ऑफ केमिकल, देखिए ये सब दिया है। यूजिंग सुटेबल राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट। अभी अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है guys। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, तो हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, सोडियम को सोडियम किसके एंड साथ कोल्ड रिएक्ट करेंगे, वाटर। कोल्ड वाटर, याद आ रहा है कि नहीं। यू गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, बैलेंस करने का है। छु 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 छु। फिर जिंक क्लोराइड बनाने का, तो जिंक विद डाइल्यूट HCl, ये देखना जिंक दिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, याद आ रहा है कि नहीं। फिर सोडियम प्लम्बाइट, तो सोडियम लेने का और किसके साथ रिएक्ट करोगे बेटा, सोडियम प्लम्बाइट बोला, लेड. सॉरी लेड लेने का, लेड लेड। लेड लेके और किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, ये देखना लेड विद NOH कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या मिलता था, सोडियम प्लम्बाइट यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चैप्टर का ही है, इसके आगे 2 डालने का बैलेंस। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है तुमको, हेलो। आइडेंटिफाई कंपाउंड Q, write the balanced chemical equation for compound Q heated with calcium, heated to give calcium oxide and carbon dioxide। तो चलो बेटा, तो ये बाय, CaCO3. हाँ तो Ca मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3। सॉल्ट हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, नहीं नहीं ये अलग है बेटा, नहीं अच्छा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बोला है ना, तो नहीं नहीं ये अलग क्वेश्चन है भाई, अरे ये इसका क्वेश्चन है भाई। तो CaCO3 gives you CaO+CO2, बस ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी, ठीक है। और हीट लिखने का ऊपर, ये इसका था। कंपाउंड कौन सा था, CaCO3। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक मार्क इसका, एक मार्क इसका। सॉल्ट हो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्ट उसका इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी कौन था बोलो, कानो 3 नानो 3, याद आ रहा है कि नहीं। सॉल्ट whose solubility decreases above 70 डिग्री, above 70 डिग्री कौन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद आ रहा है ना बेटा।
बढ़ता था फिर क्या होता था, कम होता था। कैल्शियम था कि कॉपर था बेटा? ठीक है ना? अरे मैंने वो भेजा है फोटो सर तुमको। कैल्शियम था। हाँ, कैल्शियम ही। कैल्शियम। कैल्शियम। हाँ कैल्शियम ही है बेटा, कैल्शियम ही है, बरोबर है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 70 बिलो 70 डिग्री उसका इंक्रीज है स्लाइटली, फिर डिक्रीज होता था। 4 हो गया। पेज नंबर कौन सा चाहिए अभी? अरे यार इस पे पेज नंबर ही नहीं है बेटा। क्वेश्चन 4। नहीं नहीं, क्वेश्चन 4, 5 पेज किधर है? 6 है यहाँ पर। 2। वो 5 किधर है भाई? ये रहा 5। यही है ना बेटा? जो भी रहेगा बेटा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल व्हाइल अमोनिया हैज 1 लोन पेयर। वाटर में 2 लोन पेयर क्यों होता था बेटा? देखिए वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर होता था तो 2 लोन पेयर थे। अमोनिया में क्या था बोलो बेटा? ऐसा होता था। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो वाटर हैज 6 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन गो इन शेयरिंग। अमोनिया हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, 3 गोज इन शेयरिंग। हो गया। एटम ऑफ मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, नीचे क्या लिखा है बेटा? ये 12 है, ऊपर 24 है। राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12। प्रोटॉन भी 12। न्यूट्रॉन A-Z। तो कितना हो जाएगा? 24 - 12, तो 12। बराबर है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 8 2। कितना चिंदी क्वेश्चन था। ए राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये क्या है? पोटेशियम प्लम्बाइट, प्लम्बाइट। कैल्शियम लंबाई। कैल्शियम नाइट्राइड। नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड। हाँ, और ये क्या है तुम्हारा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनेट। कार्बन। कार्बोनिक एसिड। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, कैल्शियम का 2 होता है, फॉस्फेट का कितना होता है? 3। तो कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, बरोबर है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 3 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है। ठीक है? राइट बेटा। कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2। बैलेंस कर देना। NOH पे क्या करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। N2 2NO मिलता था बेटा, बरोबर है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन, ये बेटा ये मेरे को लगता है कोई दूसरा पेपर मिक्स हो गया, लेकिन ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है ना? कैल्शियम का परसेंटेज इन कैल्शियम क्लोराइड तो × 100, ये वेट दिया हुआ है। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड कार्बोनेट, Pb का कार्बोनेट विल गिव यू मेटल ऑक्साइड एंड CO2। खत्म। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्विक लाइम एंड क्विक लाइम मतलब CO होता था, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता था, क्या मिलता था? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। Fe सर प्लस कॉपर हाइड्रोजन। क्या? सर कॉपर इज लेसर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो किधर है? तो कॉपर का पूछा ही नहीं है। अबे झिंगे, ये सर बी। कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्ट होता है, डाइल्यूट में नहीं कर सकता डिस्प्लेस। क्लियर है? सब। बोथ टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय वॉशिंग सोडा, गिव बैलेंस इक्वेशन। तो बेटा टेम्परेरी हार्डनेस, वॉशिंग सोडा तो देख बेटा Na2CO3 Na2CO3। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए तुम लोग क्या लेते थे बोलो? कैल्शियम या मैग्नीशियम बाय कार्बोनेट। ठीक है ना? और क्या मिल जाता था? कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर है। और इसके लिए क्या लेते थे? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी, या कैल्शियम सल्फेट, बराबर है कि नहीं? A sample of water is in here. How would you prove experimentally that the given water is hard water or soft? तो क्या बोलने का? Put a soap into it. ठीक है बेटा? हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर? इफ सोप विल लेदर देन सॉफ्ट वाटर, सोप डजंट लेदर मीन्स हार्ड वाटर। Why is calcium chloride used in desiccator? Because it is what beta? Desiccating agent या drying agent. Name one substance which is efflorescent. Glauber salt. NaCl। क्या ये efflorescent बोला है बेटा? ग्लोबर सॉल्ट सर वॉशिंग सोडा। या वॉशिंग सोडा। सोडा
ठीक है बेटा, या कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल, बरोबर है। ये सब अपना हो गया था, ये पेज हो गया था, ये पेज हो गया था, ये पेज हो गया था। जो आ रहा है मैं सब करवा रहा हूं बेटा। हाँ, carbon dioxide gas and sulfur dioxide gas can be distinguished using acidified potassium dichromate solution। तो बेटा क्या करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हैव नो इफेक्ट ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट वेयर सल्फर डाइऑक्साइड विल टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम Pink to डाइक्रोमेट clear colorless. ऑरेंज टू क्लियर कलर। Orange to clear green. Orange to clear क्लियर green. ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन, बरोबर। Clear green. हाँ, कमिनोफोर होता तो क्लियर कलरलेस। जिंक सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट विथ NaOH। तो बेटा जिंक क्या देगा बेटा, बोलो। अरे जिंक क्या देता था, जिलेटेनियस वाइट PPT, सोल्यूबल इन एक्सेस। लेड क्या देगा, चौकी वाइट PPT, Copy. इनसोल्यूबल इन एक्सेस। ठीक है। ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, वो बताया था ना अभी, आज हम लोग ने किया था ना बेटा। देखा, ऐसा पीरियोडिक टेबल में ऐसा अल्फाबेट बोला तो अल्फाबेट में ही करने का। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पीरियड 3। पीरियड 3 में बेटा हेलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। पीरियड 3 में कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, He लिखने का है। डू नॉट आइडेंटिफाई द एलिमेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें से अल्कलाइन अर्थ मेटल कहां पे होता था, ग्रुप 2 में, तो कौन होगा, सी। C. C. मेटलॉइड बेटा कौन होता था, बोरॉन और सिलिकॉन, तो इसमें से बोरॉन दिया है वो D. लोग ने, डी। D. D. मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज वन लोन पेयर, तो बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन गोज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनबॉन्डेड। सोडा वाटर बॉटल ओपन फिज, व्हाई, बिकॉज सोडा वाटर बॉटल में बेटा व्हेन इट कंटेन्स कार्बन Carbon डाइऑक्साइड dioxide. dissolved in water at high pressure, when it is uncorked the pressure decreases and therefore solubility of carbon dioxide decreases and therefore it escapes out and make a fizz sound। क्लोरीन का 35.5 क्यों होता था, आज बताया था ना अभी। क्लोरीन हैज टू Average आइसोटोप, निकालने का. क्लोरीन 35 and 37 in the ratio of 3:1, so we take average 3 into 35 plus 1 into 37 divide by 4 and you get 35.5। वाटर ऑन एडिशन, नहीं क्या बोला है, बैलेंस केमिकल टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर बाय एडिशन ऑफ एन एफ्लोरोसेंट। एफ्लोरोसेंट मतलब कौन होता है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। वॉशिंग सोडा हम लोग बेटा ऐड करेंगे तो हार्डनेस निकल जाएगा, बोलो। कैल्शियम क्लोराइड में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, बोलो। अरे यार, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम का, अरे वो लास्ट वाला रिएक्शन ही लिखने का है बेटा। ठीक है, ये मैंने करा दिया था, एप्सम वेप्सम ये सब करा दिया था। डॉबिनाइनर भी हो गया बेटा। डॉबिनाइनर किया था कि नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं किया था। ए, व्हाट इज डॉबिनाइनर लॉ ऑफ ट्राइड एंड गिव एग्जांपल। वो ली ना के याद आ रहा है कि नहीं। अरे इसका 7 होता था, इसका 39 होता था, बीच वाले का Average निकाल के. हाँ। Average निकाल के. मीन फिर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद नो न्यूट्रॉन, प्रोटियम। मैंने बोला था ना आज, अभी हम लोग ने किया था ना बेटा। Protium. प्रोटियम। 1 न्यूट्रॉन बोला रहता तो ड्यूटेरियम, 2 न्यूट्रॉन बोला रहता तो ट्रिटियम। ट्रेटिया रेसिड्यू ऑप्टेन Tritium. व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर देते ब्लैक तो क्या मिलता था, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड ब्लैक Oxide. रिएक्शन Calcium नहीं लिखना है, oxide. लेकिन तुमको बता रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड। लिक्विड सब्सटेंस विच एक्ट एज बोथ डिहाइड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग, तो कॉन्संट्रेटेड वर्ड नहीं लिखा तो Concentrated कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड लिग्नाइट पड़ेगा। फिर बेटा ये रिएक्शन अपने को कंप्लीट करने को बोला है तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, सल्फर प्लस HCl। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, रिडॉक्स। क्यों रे, अरे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन Reduction and दोनों। oxidation एक ही टाइम पे हो रहा है. ये तेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये तेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो एजेंट कौन सा होता है, रेड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन में जाता है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। वो लोग ने क्या बोला, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होगा बोलो, क्लोरीन। वाई, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। क्लियर है, Sulfur. बोलो Yes, रे। sir. राइट। तो बेटा हम लोग ने इसी के साथ तुम्हारा पेपर समाप्त कर दिया, लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन मेरे को नजर आ रहे हैं बेटा, ये भी कर देते। चलो बेटा, बस ये खत्म कर देते। गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन।
इंडस्ट्रियल मेथड मतलब अभी समझ में आ गया ना बेटा। बॉस को बॉस प्रोसेस, तो बॉस प्रोसेस में पहले क्या वॉश करेंगे प्रोसेस, बेटा, कोक कोक वाला, 3000 डिग्री, फिर क्या मिलेगा, वाटर गैस, सी वाटर गैस, वाटर गैस, फिर अरे हाइड्रोजन और माइनस ट्रायंगल, माइनस थ्री सेकेंड स्टेप में वाटर गैस, एक्सोथर्मिक, नहीं अरे यार ये मेरा पेन चल नहीं, प्लस वाटर स्टीम स्टीम, प्लस फिर कंडीशन H2O, लिखने का 450 डिग्री, याद आ रहा है, एफ Fe2O3, F2O3 फिर क्रोमिक ऑक्साइड तुम्हारा CO2 प्रमोटर, याद आ रहा है, प्रमोटर, अरे यार, यस सर, और प्लस ट्राइंगल, ठीक है ना बेटा। नेम द सॉल्यूशन विच इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम लोग क्या यूज करते अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, हैं, अमोनियाकल क्यूप्रस अमोनियाकल, क्लोराइड, वेरी गुड बेटा, अमोनियाकल क्यूप्रस क्यूपरस क्लोराइड क्लोराइड, सॉल्यूशन, ठीक है, क्यूपरस क्लोराइड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट रिएक्शन बोला है, तो कैल्शियम कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी नाइट्रेट लेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड कैल्शियम NO2NO2 224, जिंक विद अमोनियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट विद अमोनियम कार्बोनेट, तो जिंक सल्फेट इज ZnSO4, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम, तो क्या मिलेगा, जिंक कार्बोनेट प्लस एंड अमोनियम सल्फेट, सल्फेट। अरे यार क्या हो गया, ये पेन को भी गर्म हो गया लगता है। चलो बेटा, एक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन आलू ले लो, आलू, तो क्या मिलेगा तुमको, K2AlO2, कालो Yeah. टू प्लस हाइड्रोजन, बराबर है। पोटेशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम में जब भी हम लोग लेते थे बेटा तो पानी भी ऐड करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू ऐड वाटर ऑल्सो, वाटर ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, और इसका बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, टू 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 और थ्री, क्लियर है, राइट, ओके, एनी डिफिकल्ट डिटेल यार। शॉर्टेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल कौन है, फर्स्ट पीरियड, एलिमेंट पीरियड कौन वन, है, पीरियड वन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम हीलियम है, हीलियम दोनों हाइड्रोजन है एंड ना। हीलियम, हाँ, ए टियान बेटा तू चला जा, तेरा क्लास नहीं होगा, हेलो, ओके सर। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस एंड एफ्लोरोसेंट, डू नॉट गिव एग्जांपल, तो डेलिक्विसेंट सब्सटेंस तू क्या बोलेगा बेटा, अरे डेलिक्विसेंट का एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड एब्जॉर्ब्स चेंजेस स्टेट, मॉइस्चर एंड अब्जॉर्ब चेंज मॉइस्चर स्टेट, दे दे, सर एफ्लोरोसेंस क्या है बोला बेटा, लूज मॉइस्चर बट डू नॉट एंड लूज चेंज इनटू मॉइस्चर एमॉर्फस, नॉट इन बराबर है कि नहीं, एंड चेंज टू, राइट। हाँ, फिर डेलिक्विसेंस के लिए क्या लिखेगा बेटा, डेलिक्विसेंस इज दिस थिंग मैक्सिमम इन ह्यूमिड कंडीशन एंड एफ्लोरोसेंट इज मिनिमम इन ह्यूमिड कंडीशन, मिनिमम इन ह्यूमिड कंडीशन, You can write about the difference in vapor pressure. हाँ दैट ऑल्सो यू कैन राइट बेटा। फिर देखिए डायग्राम दिया बेटा, यह हाइड्रोजन का प्रिपरेशन है बेटा, तो नेम द इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब बाय लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट किसको एब्जॉर्ब करता है, आर्साइन एंड आर्साइन फॉस्फाइन, एंड फॉस्फाइन, फॉस्फाइन आर्साइन एंड नेम फॉस्फाइन, बोला है तो नेम लिखना बेटा, Sir, it absorbs H2S. AgNO3 absorbs AgNO3 arsen नहीं नहीं, and phosphine. AgNO3 है ना, ओह सॉरी बेटा मैंने AgNO3 पढ़ा, क्या दिया है, लेड नाइट्रेट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी बेटा, KOH, हाँ अरे मैंने वो सिल्वर नाइट्रेट पढ़ लिया, ओके, लेड कैन नॉट बी H2, यूज्ड, व्हाई, बिकॉज इट फॉर्म इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लेड क्लोराइड एंड नेसेंट लेड ऑक्सीजन, सल्फेट ऑन देयर सरफेस विच हाँ, फर्दर स्टॉप्स द रिएक्शन। अभी ये लोग ने यहाँ पे क्या दिया है बेटा, 1 2 3 लिखा है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल सल्फाइड, ब्लू कलर फॉर एनालिसिस इन 3 टेस्ट ट्यूब, ऑन हीटिंग mildly salt, why turns amorphous white powder,
ऑन हीटिंग CuNO3. स्ट्रांगली। तो बेटा You अब ये HCl. समझा क्या बेटा? ये तुम्हारा कौन सा है पता है क्या? बोलो, नेम द ब्लैक। HCl. मैं तुमको पहले से बता देता। पहले क्या था बेटा? पहला माइल्डली हीट करते तो वो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होता। वो आपको क्या देता था बोलो बेटा? अरे यार, ये मेरा क्यों नहीं चल रहा है यार, वो आपको क्या देगा बेटा? कॉपर ऑक्स कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। फिर उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ना बेटा, स्ट्रांगली हीट। तो कॉपर सल्फेट को तुम स्ट्रांगली हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, SO2 फिर and O2. SO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। अभी वो लोगों ने पहले क्या बोला? ब्लैक रेसिड्यू तुम्हारा ये है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। नाम लिख देना बेटा। टेस्ट ट्यूब 3 में क्या आया? सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ वाई को सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे बेटा। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बेटा कॉपर सल्फेट क्या देगा बोलो बेटा? पेल ब्लू पीपीटी। क्या देगा? याद आ रहा है कि नहीं? कॉपर +2 सॉल्ट है ना, इफ यू ऐड NaOH यू विल गेट पेल ब्लू पीपीटी। आइडेंटिफाई द cation in the salt Y given to Amol। Cu2 plus. Cu2 Cu2 plus. plus। CO2. ओह गॉड बेटा, अभी हम लोग ने ये सब कर दिया है। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो मैसेज कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। बाय बाय एवरीबॉडी। Thank Bye. you, sir. Bye. Bye. Bye, बाय sir. Bye, बाय। sir. क्वेश्चन Thank you, अच्छे sir. से, हाँ क्वेश्चन वगैरह सब अच्छे Bye, से sir. पढ़ना। सर बोलो। Bye, सर आई sir. हैव अ डाउट। किसमें डाउट है बोलो। सर वो एफ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंट मेरे को नहीं समझ रहा। एफ्लोरोसेंट एलिक्वेसेंट में बेटा एकदम सिंपल है। एफ्लोरोसेंट क्या होता है बेटा? सपोज बेटा मैं एफ्लोरोसेंट हूँ, मुझे आपने हवा में रखा, तो मेरे अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो चले जाएंगे बेटा। तो जो अपने वाटर मॉलिक्यूल ओके। लूज कर देता है और वो ऐसा हो जाता है। पार्टली लूज करेगा या कंप्लीटली, उसको कहते हैं एफ्लोरोसेंट। हम्म। उसके एग्जांपल सब बायात करना। पार्टली। पार्टली मतलब सोडियम, पार्टली मतलब मैं सपोज सोडियम वॉशिंग सोडा था, उसमें से सब नहीं जाते पानी, हाँ ओके। 10 में से एक रह जाता था उसमें। और कॉपर सल्फेट में बेटा क्या होता था हम्म। पता है क्या बेटा? पूरा का पूरा गायब हो जाता था। हम्म। इसमें 9 ही जाता था बेटा। अच्छा। ठीक है। ओके। फिर डेलिक्वेसेंट क्या है? थैंक यू सर। मैं देखो डेलिक्वेसेंट ये इतने लोग ही है, FeCl3, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaOH और KOH। ये लोग को तू बेटा पहला सॉलिड स्टेट में होता हम्म। है, इन लोग को तू अगर बाहर रखेगी तो ये लोग पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और लिक्विड बन जाएंगे। चेंज द स्टेट, सॉलिड से क्या बन जाएंगे बोल बेटा? लिक्विड बन। लिक्विड। हाँ, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर टिल दे डिजॉल्व इन इट, क्लियर एंड चेंज द स्टेट। एनी डिफिकल्टी टिल यार? यस सर। ठीक है। नो सर। चलो थैंक यू। देन, बाय बाय या एवरीबॉडी, बाय ऑल द सर। बेस्ट। सर थैंक यू सर। बाय। बेटा कोई डाउट है तो बोल। सर एक डाउट था। हाँ बोलना बेटा। हाँ सर, इधर सर जोर से बोल, तेरा आवाज नहीं इस आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। यू हेलो सर, आर नॉट हेलो ऑडिबल बेटा। अर्जुन बेटा बोलना। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, जोर से बोलना थोड़ा, हाँ। हेलो हाँ अभी आ रहा है, बोल। सर, जो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है, उसमें वो एरो वाला कभी करना है और फिर ओवरलैपिंग वाला कभी करना है वो एरो वाला तुम लोग को स्कूल में बोला किससे? है बेटा, देखिए डॉट तुम लोग को ऑर्बिटल डायग्राम ही बोला है बेटा। तो यू विल ड्रॉ ओनली, यू हैव ओनली दिस बेटा। वेट, आई विल शो यू बेटा। अरे यार अभी मैंने ओपन किया वैसा था ना नहीं। एटॉमिक्स। ओनली ऑर्बिट डायग्राम इज देयर बेटा। ऑर्बिट वाला मतलब ये वाला, ऐसा यस सर। ऑर्बिट वाला ये है। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो। यस सर। डॉट डॉट एंड क्रॉस नहीं है मेरे को, ऐसा तुम लोग बच्चे लोग ने बोला था कि डॉट एंड क्रॉस नहीं है तुम लोगों को। हाँ सर, वैसा नहीं। जो फॉर एग्जांपल हम जो NaCl के लिए करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एरो बना के और उसके बाद प्लस और माइनस लिखते हैं। हाँ 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 और हाँ 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 जो दूसरे हम लोग ओवरलैप करते हैं, हाँ हाँ। ये डॉटेड बॉक्स बना के। तो डॉटेड बॉक्स कभी बनाना है और एरो और प्लस माइनस पूरा कभी बनाना करना है है, वो फॉर्मेशन, कैसे वो लोग फिगर आउट बोलेंगे ना करना है? बेटा तो पूरा बनाना है।
सर एक और मिनट अभी ये नहीं आ रहा है अभी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कभी करना? एक मिनट बेटा बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाना ये। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम वर्क प्लेस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग। एक मिनट, हाँ ठीक है। अरे यार बेटा, तेरे को क्या, तू क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को? एरो मतलब पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना है बेटा। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब पूरा बनेगा ना भाई मेरे। हाँ सर। तो फिर उसमें क्या डाउट, क्या मेरे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। सर वैसे जैसे NaCl CaO MgCl2 का अरे बेटा, जो एग्जाम में ना तेरे को क्या बोलेगा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो क्या करेगा तू, Na में ऐसा बनाएगा कि नहीं ऑर्बिट, क्लोरीन का पूरा हाँ बनाने सर। का ऐसा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा ट्रांसफर होते हुए दिखाना। टेक्स्ट बुक में कैसा दिया है सेम वैसा, फिर ऐसा ब्रैकेट डालेगा, Na वाले पे प्लस बनेगा, इस पे माइनस। पूरा बनाना है ये पूरा। हेलो। ओके सर। यस सर, यस सर। पूरा वो बनाने का है। समझा ओके क्या? सर। टेक्स्ट बुक में मैंने अभी बताया था ना बेटा, एटॉमिक हाँ स्ट्रक्चर सर। वो पूरा हाँ बनाना। हाँ। क्लियर है? यस सर। यस चलो सर, थैंक यू देन, सर। बाय बाय।